अगर मतदाता सूची गड़बड़ है तो फिर लोकसभा का चुनाव कैसे करवाया आपने? 40 सांसद जो बिहार ने दिया है, 40 सांसद दिया ना बिहार में, तो ये तो फर्जी तरीके से चुना गया। और ये सांसद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को बता दीजिए ना कि वकील दास चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, जनता जानना चाहती है। हम यही बताना चाह रहे हैं। फिलहाल तो राहुल जी के आइडियोलॉजी के साथ हम लोग वकील दास पैदा लिया है संघर्ष के लिए, हम लोगों के समस्या के समाधान के लिए। आप देखे होंगे तकरीबन 26-27 साल से हम सड़क पर लड़ाई लड़ते आए, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, सड़क में गड्ढा था 24 घंटा के अंदर उसको भरवाने का काम किया, भरवाने का, बिजली की आपूर्ति में अनियमितता थी जिसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, चक्का जाम आंदोलन। उसके बाद आप देखे होंगे मक्का किसान के लिए लड़ाई लड़ी, केला किसान के लिए लड़ाई लड़ा मैंने, मखाना के लिए लड़ाई लड़ा, अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी और हमारे कार्यकर्ता लाठियां खाए, कितना का सर फोड़ दिया गया। हम 6-7 बार जेल की यात्रा। मौजूदगी कटिहार जिले के कोढ़ा विधानसभा में है और कोढ़ा विधानसभा के कुछ युवा साथी लोग हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वकील दास जी। सीधे हम बात करते हैं सर से और जानना चाहेंगे, और कोढ़ा की जनता ये भी जानना चाहती है क्या वकील दास इस बार कोढ़ा विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे सर? सबसे पहले तो मैं बिहार प्लस टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है उम्मीदवारी का, इसके पहले भी हमने उम्मीदवारी दिया था, जन अधिकार पार्टी के हम प्रत्याशी रहे 2 बार। आदरणीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव के आशीर्वाद से। तो उम्मीदवारी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है जन समस्या। क्षेत्र में जिस तरह सारी असुविधा है, कहीं भी सरकारी कार्यालय जाइए आप तो भ्रष्टाचार का वहाँ बोलबाला है और सरकार अभी हमको लगता है कि फिलहाल उस पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। सुशासन बाबू की सरकार है, फिर आप भ्रष्टाचारी की बात करते हैं? जी, सुशासन बाबू की सरकार तो इतना जान लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार जी शासन नहीं चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, उनके शासन काल में ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, अफसर इस तंत्र को चला रहे हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सरकार नहीं चला रही। सरकार नहीं चला रही है, यह सरकार ही चला रही है, चला रहा है पदाधिकारी, सारे लोग माफिया चला रहे हैं, बड़े बड़े माफिया जो होते हैं, बालू माफिया, भू माफिया, ये सब सरकार को चला रहे हैं। तो कैसे बोल रहे हैं सर? आप सवाल है कि आप जहां जाइए ना सरकारी कार्यालय में देखिए सिस्टम पर आप आरोप लगा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जनता ये जानना चाहे कि वकील दास के पास क्या एविडेंस है जो इस तरह की बात कर रहा है? अभी आप सर जान लीजिए कि केवल ये कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे बिहार में ऐसा लग रहा है कि आपातकाल की स्थिति के तरफ अगर हम लोग मुखातिब करते हैं लोगों को, तो जाकर के वो पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है, सारे लोगों का ध्यान भटका करके वो मतदाता पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है उसमें लगा दिया, ताकि सवाल नहीं करे लोग। विकास तो मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए सवाल करेगा इससे पहले हम उसको किसी न किसी मुसीबत में डाल दें। तो ये पुनरीक्षण का काम चल रहा है, ये मुसीबत है। तो फिलहाल हम लोग अभी पुनरीक्षण का काम से क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो फर्जी मतदाता है वो छट जाएंगे, अच्छे लोग जो योग्य हैं वो आ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? देखिए, याद करिए असम में मुस्लिम को टारगेट किया गया था कि 20 लाख मुसलमानों को टारगेट था कि उसको छटनी कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ क्या हुआ? 20 लाख में 14 लाख हिंदू में कौन थे? दलित थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और मात्र 6 लाख मुस्लिम को चपेट में आना पड़ा और सारे के सारे हिंदू चपेट में आ गए। वही हाल भी है। नरेंद्र मोदी भी फर्जी है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को ये पुनरीक्षण कार्य के पहले इस्तीफा उनको दे देना चाहिए, इस्तीफा दे करके पुनः फिर चुनाव करवाना चाहिए शुद्ध करके। ऐसी स्थिति तो लाई नहीं गई सरकार के द्वारा। तो ऐसी परिस्थिति में ये गलत है काम। ये जो कह रहा है कि उसका नहीं छटेगा, इसका नहीं छटेगा, ये सरकार का डेली ये बकवास वाली बयान कि ये अब ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, फिर बीओ कहता है नहीं वो डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर मीडिया के माध्यम से सरकार का वो चुनाव आयोग के द्वारा कह रहा है कि नहीं अब सब किसी का नहीं छटेगा, फिर बीएलओ कह रहा है कागजात जब तक दोगे नहीं भाई। अभी हमारे कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मकदमपुर पंचायत है, मकदमपुर में 2004 में जरलाही से लोग आए मकदमपुर पंचायत में, नंदग्राम नाम का है, नंदग्राम में 1130 वोटरों की संख्या है, मात्र उसमें 33 व्यक्ति के पास डॉक्यूमेंट है, बाकी का
खलास है, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए कि वो लोग बाढ़ पीड़ित से तब त्रस्त होकर के हमारे क्षेत्र में आया है। वो 2004 में आया है, अब 2003 का कागजात मांग रहे हैं, वो बेचारा कहाँ से देगा। तो फिर ऐसी स्थिति में वो बीएलओ जो है आत्महत्या के लिए उतारू हो गया था बीच में। हम लोगों ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेगी। लेकिन वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं संबंधित विभाग के, उनका इतना दबाव बढ़ा बीएलओ पर कि आपको इतना दिन के अंदर करके ये देना है, इतना घंटा के अंदर करके देना है। अब वो बेचारा खाना पीना घर बार छोड़ करके वो जाकर के पुण्यक्षण का काम कर रहा है। वो तंग तबाह करके देखा कि अब कुछ तो हार्ट अटैक से मर गया। ये कोढ़ा की जनता जानना चाहती है, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, वकील दास हमेशा जनता के बीच जाते हैं और लोगों की, जनता की आम समस्या को सुनते हैं और उसको निपटारे की कोशिश करते हैं। तो क्या लग रहा है, क्या मोटिव है, क्या चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है क्या? इस पर हम बता दें। कितना हुआ सर जनता का? जब जितना हमने आंदोलन किया, एक बार आपको याद होगा कि आलू में पूरे क्षेत्र के किसानों के आलू में पाला मार दिया था, हम लोगों ने आंदोलन किया था, तालाबंदी का घोषणा किया था, आंदोलन हुआ, 1,63,00,000 रुपया सरकार को माननीय नीतीश कुमार को देना पड़ा था। उसमें हमको जेल भी, हम तो जेल, बहुत बड़ी बात है, तो जेल भी गए थे। जब हम एनएच में जब गड्ढा हुआ करता था कभी, तो हम जब चक्का जाम करके आंदोलन किए थे, तो जिला पदाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि 24 घंटा के अंदर अगर ये हम सड़क का मरम्मती नहीं करवाएंगे तो 25वां घंटा में आप फिर आंदोलन कीजिएगा, मैं आप शरीक हो जाऊंगा। और 24 घंटा के अंदर उस सड़क को भरने का काम किया और किसान का जितना केला खेत में फंसा हुआ था, सारा का सारा केला निकल गया उसका। अच्छा सर, कोढ़ा विधानसभा की जनता ये भी जानना चाहती है कि अब तक कोढ़ा विधानसभा की कौन ऐसी जटिल समस्या है जिसका कि समाधान नहीं हो पा रहा है, किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं किया है? पहला समस्या हम लोगों की लड़ाई, अनुमंडल बनाओ संघर्ष मोर्चा मैंने बनाया है, उसमें हजारों कार्यकर्ता अभी हैं हमारे शामिल। ये लड़ाई धरना के माध्यम से, अनशन के माध्यम से सरकार तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। ये पहली लड़ाई अनुमंडल, हम अनुमंडल का मांग किए थे, नगर पंचायत बना दिया कोढ़ा को। हमने अनुमंडल की लड़ाई को शुरू किया है और इसको अंतिम दम तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे और कोढ़ा को अनुमंडल बना के रहेंगे। फिलहाल हम आंदोलन पर भरोसा करते हैं, हम संघर्ष से उपजे हुए व्यक्ति हैं, हम संघर्ष पर भरोसा करते हैं, लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल 23 तारीख को जो हमारे माननीय राहुल जी सिमरिया चौक पर उनका आगमन हो रहा है, तो उनके स्वागत के लिए और उनके यात्रा को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग अभी फिलहाल भ्रमण कर रहे हैं। के साथ हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, चूंकि हमारे नेता आदरणीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए, तो हम जितने भी उनके कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सारे के सारे लोग हम लोग कांग्रेसी हो गए। फिलहाल हम लोग कांग्रेस के विचारधारा के साथ इसलिए हैं, अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। अभी फिलहाल इलेक्शन की बात को छोड़ दीजिए, आला कमान को लगेगा कि वो वकीलदास फिटेस्ट कैंडिडेट है, तो हमको अगर प्रत्याशी बनाएंगे उतरेंगे। लेकिन हमारा ये विधानसभा का चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि कांग्रेस को मजबूत करो। ये सांप्रदायिक ताकत जो है हमारे देश में, जो नफरत सिखा रही है और नफरत के आग में जो पूरे देश को झोंक दिया है, पहले इसको खदेड़ के भगाना है। और भगाने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना होगा और राहुल जी के हाथ को मजबूत करना होगा। राहुल गांधी के विचारों के साथ चल करके, उनको उनके आइडियोलॉजी के साथ चल करके राहुल जी का हाथ को पहले मजबूत करें हम लोग। अच्छा, कुछ चाचा लोग हैं जो उम्र दराज है। चाचा, क्या कहेंगे कोढ़ा विधानसभा से, कैसा कैंडिडेट, कैसा उम्मीदवार चाहिए आपको? देखिए, ये तो पुराने पीछे बार तो आपने देख लिया, पिछले साल सुनीता देवी लिया, पूनम पासवान को भी देख लिया, कविता देवी भी अभी वर्तमान नायिका है। क्या लग रहा है, उनके कार्य से कितना संतुष्ट? तीनों को, चारों को देखे हैं, लेकिन वकील दास जो है बहुत संघर्षशील नेता है, बहुत ही संघर्षशील नेता है। जिस काम के लिए जाते हैं तो रुकता नहीं है, कोई भी काम हो, और पीछे नहीं हटने वाला है ये, नहीं पीछे हटने वाला नहीं है। लग रहा है ये जब चुनाव में आएंगे, मैदान में आएंगे, तो इनको समर्थन मिलेगा। जी हाँ, बेशक समर्थन मिलेगा एकदम। क्या कहिएगा सर? सब समर्थन इसी को देंगे हम लोग वोट वही वकील सर, बहुत लोग ठोक रहे हैं, पूनम पासवान हो, वो दुनिया ठोकने है, सबको हम लोग देख लिए, ऐसा हाई ये नहीं है, ये नहीं है जी, कोई नहीं है, नहीं ऐसा तरह से कोई नहीं है। कोई पर काम पर जाएंगे तो वो काम करके ही देगा बेचारा, ठीक है, यानी पूरा काम कर रहे हैं। हाँ, वकील दास को हम लोग चाहते ही है, वो तो कांग्रेस का है, फिर वकील दास को हम लोग चाहते ये, लेकिन वो खरा नहीं उतरी, पार्टी में खरा नहीं उतरी वो आज। सारे